जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, जिसे हम बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हम प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर तथा सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं तथा अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम पहले नंबर पढ़ाएंगे आपको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या गिनने वाली या गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें हमारी प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जैसे कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। ठीक है, ये हो गया हमारी प्राकृतिक संख्या। दूसरे पर आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। ये भी गिनने में प्रयुक्त होती हैं तथा इसमें जीरो भी शामिल हो जाती है। प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो तो 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हमारी होगी प्राकृतिक संख्या तथा जिसमें हमारी जीरो शामिल हो जाए वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इन्फिनिट तक W बराबर, ये हमारी होगी पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है ना आपके? और तीसरे नंबर पर आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या जो संख्याएं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो संख्याएं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि परिभाषा लिख देते हैं हम, जो आपके काम में आ जाएगी। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P इसमें हमारा अंश है और Q इसमें हर है। Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हर हम इसमें 0 नहीं ले सकते। अगर हम हर इसमें 0 ले लेंगे तो हमारी ये इन्फिनिट हो जाएगी, तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P अंश है, Q हर है। जैसे कि माने चलो 1/2, जिसमें P हमारा 1 हो गया और Q हमारा 2 हो गया, इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। 5 हमारी परिमेय संख्या है। अब आप समझ रहे होंगे ये तो एक ही है, P/Q के रूप में नहीं है। ये P/Q के रूप में है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, और ये P/Q के रूप में होगी। -5, 2, 0 ये सारी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक आ रहा समझ में? इसे मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अब अगला टॉपिक है हमारा चौथा, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। मैं आपको बेसिक क्लियर करा देता हूँ, जिससे आपको संख्या पद्धति पढ़ने में आसानी रहेगी। ये ज़रूरी है। तो हमारा अगला नंबर अपर में संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका परिमेय संख्या का अपोजिट है बिल्कुल। इन संख्याओं को परिभाषा लिख लीजिए। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आ रहा समझ में आपके? इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए आप, √2, जिसे इसको हम कई जगह रूट बोलते हैं, अंडर रूट, और करड़ी भी बोलते हैं इसको हम। इसके 3 नाम हैं। तो √2, अब इसे हम अपर में संख्या बोलते हैं। √5 हुआ, √7 हुआ, ये हमारी सभी अपर में संख्या है। √4 को हम अपर में संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि √4 का हमारा वो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो हमारी यह वजह अपर में संख्या, परमेय संख्या होगी 2। इसके नीचे एक मान लीजिए हमारी P/Q रूप में होगी, इसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी होंगी सब रूट में होंगी, और जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। √8 हुआ, √9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 हमारी परमेय संख्या है। √10 हुआ, 11 हो गया, 12 हो गया, ये सभी उदाहरण है परमेय संख्या के। ठीक है, आ रहा समझ में आपके? इसकी शॉर्ट खींचना हो तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए, मैं नहीं तो मैं सफा कर रहा हूँ और आपको समझ में आएगा। इतना कठिन भी नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। और ज़्यादातर ये सभी क्वेश्चन, सभी संख्याएं हर एक सरकारी नौकरियों में पूछे जाते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, अपरिमेय संख्या जो हमारी पाई है, जिसे हम पाई बोलते हैं, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अगर 22/7 आ जाए तो ये हमारी परमेय संख्या है। क्या है ये हमारी परमेय संख्या? अगर केवल पाई आता है जिसका कोई मान नहीं है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसका कोई भी मान आ जाए 3.146, जिसे हम 314/100 लिख सकते हैं, या हमारा 22/7 आ जाए, इसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं। केवल पाई को छोड़कर हमारी सभी, केवल पाई ही हमारी एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप क्लियर कर लीजिए। कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगला नंबर है हमारा सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या तो ज़्यादा सभी को पता होगी, 2-3 क्लास में आता है सवाल ये। सम संख्या, जो संख्याएं, परिभाषा लिख ली, जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, 2 से विभाजित हों, सम संख्या कहलाती हैं। और इसका एक बेसिक ट्रिक है, या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इकाई के अंक में ये संख्या आ जाए
तो हमारी वह सम संख्या कहलाती है। आया समझ में? क्योंकि 2 का 2 में भाग जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है और 8 में जा रहा है। इसलिए अगर पीछे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक, आया समझ में? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम, 24, पीछे 4 आ रहा है और 4 इसमें भी है, तो 2 से भाग जा रहा है इसमें, तो वैसे तो 12 बार 2 का 12 बार भाग जा रहा है। पिछली संख्या से हम पहचान सकते हैं ये हमारी सम संख्या है। अब कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, ये हो गई पिछली संख्या को देखा हमारे इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100,000। ठीक, तो पिछली संख्या हमारी 6 है और ये हमारी एक सम संख्या है क्योंकि इसमें ये 2 से विभाजित है। ठीक, आया समझ में? तो इसे नोट कर लीजिए और नहीं तो मैं इसे सफा कर देता हूं। अब अगला नंबर है आपका विषम संख्या। सम संख्या का अपोजिट है विषम संख्या। सम संख्या 2 से विभाजित है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं है। इसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। विषम संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या आती है तो वो कहलाती है सम संख्या, इकाई का अंक आ जाए तो सम संख्या कहलाती है। अगर ये संख्या नहीं आई तो वह विषम संख्या कहलाती है हमारी, तो वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक, विषम संख्या कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम ओड नंबर बोलते हैं। ठीक, इसे सफा कर देते हैं। अब समझ में तो आ रहा होगा आपके, ऐसा कोई इतना कठिन नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। अब प्रॉब्लम होती है सॉरी इन 2 संख्याओं में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ज़्यादातर छात्र इसमें फंसता है, यही समझ में नहीं आते 100 से। अभाज्य संख्या, अगला नंबर 7 अभाज्य संख्या। और मैं इसको ऐसा समझा दूंगा कि आपकी समझ में जरूर आएगा, आपके दिमाग से ये बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। अभाज्य संख्या जो केवल खुद से कटे या कह लीजिए इसमें केवल अपनी ही संख्या या स्वयं से विभाजित हो। आया समझ में? नहीं आया मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। केवल खुद से विभाजित हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यही है इसका इम्पोर्टेंट। मान लीजिए हमारी ये है 54, इसमें कितनी संख्या का भागा जा रहा है? 2 का जा रहा है और तुम्हारा 3 का जा रहा है, 6, 9 ये स्वयं से और अधिक से कट रही हैं और अलग संख्या भी से भी कट रही हैं। मान चल लीजिए हमारा ये 59, ये केवल खुद से ही कटेगा, स्वयं से विभाजित होगा। ये हमारा है अभाज्य संख्या। आया समझ में? और एक ले लीजिए हमारा नंबर ले लेते हैं 7, छोटी संख्या ले जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने 7 लिया, ये केवल 7 के पहाड़े में आएगा
और 7 से ही विभाजित होगा और 7 से ही कटेगा, अन्य किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या है। आएगा समझ में आपके। और अगली संख्या है हमारी जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। आठवें नंबर पे हमारी संख्या भाज्य संख्या, और ये भी एक इम्पोर्टेंट है भाज्य संख्या। ये संख्या परिभाषा इसकी बहुत सरल परिभाषा लगाऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये संख्या केवल नहीं, ये संख्या है स्वयं तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं। भाज्य संख्याएं, ये संख्याएं स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मान के चलिए हमने ले लिया 8, सबसे छोटी संख्या ले ली हमने 8। ये 8 से भी विभाजित होगा, स्वयं से तो है, अन्य और से भी विभाजित हो जाए। 4 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो कितने से हो रहा है? 3 से। और एक और उदाहरण, एक और ट्रिक है इसकी, दो संख्याओं से कट सके। एक संख्या हमारी ये हो गई और दूसरी ये हो गई, 2 संख्याओं से अधिक कट सके। 2 संख्या तो है ही, 2 से कटेगी क्योंकि स्वयं है एक 8 और दूसरी है 4। 2 संख्याओं का भाग चला जाए इसमें, वही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? अगर कोई इस संख्याओं में प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और आपको बेहतर शिक्षा दे सकें। और हमारा चैनल है यूनिक स्टडी, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी छात्रों को यह वीडियो मिल सके। धन्यवाद।